हाय गाइस, दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। आज हम इस सेशन में क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम इस सेशन में क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट का थर्ड पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। यानी कि इस पार्ट्स को पढ़ते हुए हम अपने चैप्टर को अच्छे से अलविदा करने वाले हैं। ठीक है, यही हमारा लास्ट 2 पॉइंट्स है, इसको हम समझ लेते हैं। तो यानी कि जो चैप्टर हमारा 7 पेजेस में है उसको हम 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि हमने पहला वीडियोस 20 मिनट्स, फिर 40 मिनट्स एंड देन इट ऑल्सो भी 40 मिनट्स। ठीक है, तो आप वीडियोस के अंत तक बने रहिए सेशन के और देखिए। थोड़ा कैमरा हिला है, चेक कर ले। सही है, ठीक है। अब हम सेशन को आगे ले चलते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन पढ़ना है तो न्यूट्रिशन 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 वर्ड दो बेसिकली टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स। उसके बारे में हम जान चुके हैं। फिर आता है हमारा सेप्रोट्रॉफ्स, और एक था सेप्रोट्रॉफ्स था, एक और पैरासाइट था। इन दोनों को भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया। फिर हमारा थर्ड आता है सिम्बोसिस। ठीक है, तो ये क्या होता है तो इसको समझिए। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ रहते हैं, लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि एक साथ रहते हैं और अपने को मतलब कि न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, फिर शेल्टर को भी मतलब शेयर करते हैं। ठीक है, मतलब घर में है तो घर में खाना भी दे रहे हैं और रहने का ठिकाना भी दे रहे हैं। ठीक है, इस कॉल्ड सिम्बोसिस। इन्हीं को हम लोग सिम्बोसिस करते हैं। इसमें वर्ड को आपको ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म हम बोले हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ और वर्ड जोड़कर सिम्बोसिस नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि कुछ और लोग भी रहते हैं घर में, लकड़ी, नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं लीजिएगा। ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म पे ही रहिए। ठीक है, और प्लांट्स के बारे में बात हो रहा है, मेन बात है प्लांट्स। तो प्लांट्स में ही देखिए, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं तो जैसे कि हमने उस वजह से जितने भी पार्ट्स बताए उन सभी में हमने आपको डायग्राम बनाकर दिखाया। ठीक है, तो ये हमारे प्लांट्स में नीचे इनका आप जानते ही हैं मेनली टाइप से रूट होते हैं। ठीक है, रूट हुए और ऊपर हमारा ये फ्लावर्स हो गया। ठीक है, तो कह रहा है सेकेंड पॉइंट, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स। कि इन्हीं रूट्स में फंगी क्या होते हैं, लिव होते हैं, मतलब रहते हैं। ठीक है, इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट दैट प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये जो प्लांट है तो प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है, तो सनलाइट की मदद से, फोटोसिंथेसिस क्रिया से अपना भोजन को बनाता है। ठीक है, टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जैसे कि ये प्लांट में रहते हैं तो इनके लिए क्या हुआ, फंगी के लिए शेल्टर बन गया, प्लांट शेल्टर बन गया और प्लांट ही भोजन इनको शेयर कर रहा है। और नीचे से देखिए, फीड दिया टू द फंगस एंड इन रिटर्न, मतलब बदले में द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो फंगी भी जो है, जो फंगस है, तो ये भी प्लांट्स को क्या देते हैं, तो वाटर देते हैं और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को देखें कि एक शेल्टर भी दिया है, न्यूट्रिएंट्स भी दिया, यानी कि उनको पोषक तत्व भी दिया है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बोसिस कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मतलब कि जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स उसको हम लोग कैसे बरत के, मतलब कैसे उसको बचा के रखें। ठीक है, फिर उसको कैसे उपजाए, ये भी हो सकता है। तो देखिए, फार्मर्स स्प्रेड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। मैन्योर मतलब होता है खाद और फर्टिलाइजर्स होता है उर्वरक। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स जो फार्मर्स होते हैं, तो आप जानते हैं कि खेत में जो भी फसल हम लगाते हैं तो फसल लगाने के बाद उसको हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट क्लास 8 का हम जो चैप्टर 1 देखेंगे तो उसमें खेती के बारे में है कि कैसे कैसे हमारा एग्रीकल्चर चलता है। पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, वीडीसाइड हेल्थ, सब चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो हमारा क्लास 6, 7, 8 है, इन तीनों का कंटेक्ट में, साइंस का चैप्टर जो कंटेक्ट में है, फिर 9th 10th में इन तीनों का कब कैसे मिल गया है ये पता नहीं चला। यानी कि 6, 7, 8, 6 से 7 में आया है, 7 से 8 में गया है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे सॉइल के बारे में बात करें तो क्लास 8 के चैप्टर 1 में हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और जैसे कि क्लास 6 में चैप्टर 2 जो है वो क्लास 7 के चैप्टर 1 से मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी क्लास के साइंस को छोड़ते हैं तो समझिए बहुत कुछ छोड़ दिए पीछे। ठीक है, तो अगर आप छोड़ दिए हैं और आगे बड़े क्लास में है तो इन वीडियोस को देखिए, बहुत छोटा छोटा हम
के लिए बना के दे रहे हैं, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा और आप आसानी से देख लेंगे, ठीक है। तो फार्मर्स स्पीड मैन्योर, तो लोग जो किसान होते थे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को उसमें छिड़कते हैं, ठीक है, इन द फील्ड्स। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ईटीसी, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, तो जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, पोटेशियम हुआ, फास्फोरस हुआ, ईटीसी, ठीक है। These nutrients need to be added from time to time in the soil. इन जो न्यूट्रिएंट्स है इनको टाइम टू टाइम देना होता है, ये नहीं कि आप रोज हमेशा या घंटे पर, मतलब कि जैसे कि अभी छिड़क कर आए फिर आए फिर छिड़के, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जो खेत है उसके लिए बर्बादी होगा और आपका पैसा भी लगेगा, ठीक है। तो आपको समय समय पर देना है, ठीक है। पंखा चल रहा है, लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम। चलिए वीडियो भी कंटिन्यूअस है, अगर हम पंखा को बंद करते हैं तो हमसे रहा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इतना चल जाएंगे, आवाज़ हमारा तेज़ है और साथ में आपका लिखा हुआ भी तेज़ मिलेगा, मतलब साफ मिलेगा। आप क्वालिटी को अच्छा से रखें, मैनेज क्वालिटी रखें, थोड़ा सा दालू बने, ठीक है। हम भी आपको नेट में मतलब ज़्यादा लोग नहीं, आप जितना व्यूज़ देखेंगे उतना नेट तो हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम 1 GB एक वीडियो पे देते हैं, ठीक है। 40 मिनट्स की वीडियोस में हम 1 GB आपको लॉस कर रहे हैं, हम अपने लॉस कर रहे हैं, हम बिना कोई प्रॉफिट का। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो फिर हमको आगे जाकर हमारा चैनल मोनेटाइज होगा और हमको कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो वो आपकी मदद से मिलेगा, ठीक है। तो आप इन वीडियोस को भी देखने के लिए आप अपनी क्वालिटी में चेंजेस कीजिए, 720 पे वीडियोस को देखिए, ठीक है। जितना आप क्वालिटी अच्छा करके देखिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो हम थर्ड पॉइंट्स पे थे, दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द सॉइल। सॉइल में हम लोग टाइम टू टाइम डालते हैं, जैसे कि समझिए खाना जो होता है, तो खाना आदमी मम्मी हमेशा चाहती है कि बेटा जो है मतलब तंदुरुस्त रहे, खा पी कर पेट भरा रहे, तंदुरुस्त रहे। घर के कोई भी सदस्य उतना बच्चा के चेहरा पे नहीं जाता जितना माँ जाती है। माँ देख लेती है बेटा का मुंह सूख गया, बेटा कुछ खा लो, ठीक है। तो माँ भिड़ी रहती है, मतलब कि अपने बेटा को कैसे भी चाहकर वो तंदुरुस्त रखना चाहती है। उसी प्रकार फार्मर जो है, तो फार्मर अपने खेत को हमेशा अच्छा रखता है कि कोई भी फसल हम उसमें लगाए हमारा अच्छा निकले, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, टाइम टू टाइम करते हैं, ठीक है। और जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेट भरा हुआ है फिर भी यहाँ पे देखे मुंह में पानी आया उसको धके खींच ले, तो उससे क्या होगा, आपका पेट भी खराब हो सकता है। उसी प्रकार है कि आप खेत में भी टाइम टू टाइम कीजिएगा तो अच्छा है, अगर हमेशा घंटों पर खादा छिड़क रहे तो वो आपके लिए बर्बादी है, ठीक है। दी बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, एक राइजोबियम बैक्टीरिया है, कैन टेक ऑलमोस्ट नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द यूजेबल फॉर्म। तो क्या करता है कि मतलब नाइट्रोजन को लेता है और ऑलमोस्ट फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में उसको चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कौन बैक्टीरिया करता है, तो राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम जो है अपना भोजन नहीं बनाता है। तो अब आपको इतना तो मालूम हो गया है, जो आदमी अपना भोजन नहीं बनाएगा तो दूसरे पर निर्भर होगा, ठीक है। दूसरे पर निर्भर होगा या दूसरे से भोजन लेगा। अब आपको खाना बनाने नहीं आता तो या तो आप मेंस में खाना खाएंगे या किसी से भीख मांग कर खाएंगे, लेकिन तो खाना तो जरूर है, अपना जब जीविका चलाना है तो खाना खाना ही है, ठीक है। तो उसी प्रकार राइजोबियम जो है अपना भोजन को खुद से नहीं बना पाता है, तो सो इट ऑफन लिव्स इन रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, बीन एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मीन पल्स जो प्लांट होता है, पल्स प्लांट, अधिकतर उसमें राइजोबियम क्या होता है, उनके रूट में राइजोबियम होता है, ठीक है। तो जो इनके लिए भी हेल्पफुल रहता है और प्लांट इनके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो उसको आप भी समझते हैं, जैसे कि राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, राइजोबियम अपना भोजन नहीं बनाता। सो इट ऑफन लिव्स इन रूट्स ऑफ ग्राम, मतलब चाना होता है, पीज मतलब मटर होता है, बीन मतलब सेम होता है, ठीक है। और अदर लेग्यूम्स, मूंग भी होता है। तो ये जो दाल है तो उनमें ज़्यादातर ये राइजोबियम बैक्टीरिया उनकी जड़ में पाया जाता है। प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन उनको देता है। इन रिटर्न बदले में द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, ठीक है। तो राइजोबियम जो है तो नाइट्रोजन उनको देता है, ठीक है, नाइट्रोजन उनको देता है प्लांट्स को, पल्स प्लांट को,
और इनके बदले में प्लांट जो होता है, तो प्लांट उनको क्या देता है, शेल्टर देता है, शेल्टर, और भोजन भी देता है। तो फूड एंड शेल्टर जो देता है उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बोसिस कहते हैं ना। तो सिम्बोसिस में आप देखिए फंगी का बात हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे राइजोबियम है जो ना भोजन नहीं बनाता है, प्लांट के जड़ में रहता है, पल्स प्लांट के जड़ में रहता है, वो उनको नाइट्रोजन देता है और प्लांट्स उनको शेल्टर और फूड्स देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया का बात हो रहा है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया का बात हो रहा है जी। तो राइजोबियम बैक्टीरिया को वो फूड भी देता है, शेल्टर भी देता है। कौन देता है, तो पल्स प्लांट देता है, ठीक है। फिर दस दे हैव ए सिम्बोटिक रिलेशनशिप, तो इनको भी हम लोग सिम्बोटिक रिलेशनशिप कर सकते हैं, जैसे कि सिम्बोसिस है, तो ठीक है। तो जैसे कि पांडे कास्ट है, तो पांडे डायनेस्टी हम कहते हैं, तो पांडे वंश हो जाएगा, पांडे खानदान हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हमको सिम्बोटिक रिलेशनशिप करेंगे, मतलब सिम्बोटिक रिलेशनशिप से ज़्यादा मिला जुला लगता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम थोड़ा आगे पीछे जान ले, थोड़ा रिकेप कर ले, तभी तो हमारा चैनल यूनिक बनेगा। देखिए अभी करते हुए अभी मेरे पास ज़्यादा फैकल्टी नहीं है, मतलब फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, ताकि हम आपको टाइमली वीडियोस दे सकें और अच्छे वे में। लेकिन फिर भी हम जितना मेहनत करते हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। देखिए कि एक स्टूडेंट होना, फिर अपने से छोटी क्लास को उसका नोट्स बनाना और फिर उसको पढ़ाना यूट्यूब पे, आपने टाइम को वेस्ट करना ही। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन है, हम पूरे इंडिया को एजुकेशन के रूप में देखते हैं। जैसे कि हमारा नाम आप देखते हैं, तो हमारा नाम पांडे इंडियन एजुकेशन है। पांडे इंडियन हमारा निक नेम है, जो हमारे दोस्त और हमारे स्कूल वाले दिए, क्योंकि हम इंडिया से बहुत ही प्यार करते हैं और सभी लोग करते हैं, लेकिन हमको कुछ ज़्यादा ही लगाओ, और हम एजुकेशन वाले लोग को बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए हम एजुकेशन नाम से अपने चैनल को रखा, पांडे इंडियन एजुकेशन, ओके। तो एजुकेशन को पूरी जगह पे हम फैलाना चाहते हैं, मतलब शिक्षा को, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, हमने इसमें अच्छे तरीके से हम देखिए, हम सोचे एक ही वीडियोस में आपको कंप्लीट कर दे, एक ही सेशन में कंप्लीट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कभी मोबाइल प्रॉब्लम, तो कभी नेट प्रॉब्लम, तो कभी मैसेज प्रॉब्लम, तो कुछ प्रॉब्लम आते रहा, लेकिन हम हार नहीं माने, हम आपके चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे थैंक्स गॉड कहेंगे, क्योंकि भगवान थोड़ा हमारे साथ बुरा भी किए, लेकिन फिर भी चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करा दिए। घंटा भी नहीं लगा, लेकिन एक चैप्टर को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। हमारे चैप्टर में देखिए, चैप्टर में सेकंड है सेल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सेल का जो डिस्कवर हुआ था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर हुआ था, ठीक है। क्लास 9th में अच्छे तरीके से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी के चैप्टर 1 है, इसमें हम लोग अच्छे तरीके से लिविंग सेल का कौन खोज किया था और डेड सेल का कौन खोज किया था, इनके बारे में पढ़ेंगे। सेल में हमारा न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और भी होते हैं, ठीक है। तो इन सबको पढ़ना है। तो उसमें छोटा सा बात कहा गया है कि जो सेल होता है तो एक घर बनाने के रूप में है, जैसे कि एक छोटा यूनिट है, ठीक है। मतलब कि सेल से हमारा टिश्यू बना है, सेल जब समूह में हुआ तो हमारा टिश्यू बना, और टिश्यू से हमारा ऑर्गेन बना, ऑर्गेन से हमारा बॉडी बना, ठीक है। तो उसी प्रकार ईटा होता है, तो सेल हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक से बनकर ब्रिक और सीमेंट को जो मिलाते हैं तो एक हमारा हाउस बनता है, और हाउस के बाद मल्टी स्टूडेंट बन जाता है, एक और भी स्टेप होता है, 2 मंजिल हो जाता है, मल्टी स्टूडेंट ला दी, ठीक है। तो हमारा घर भी बनाने के लिए एक छोटा सा ईटा का प्रयोग करके इतना बड़ा हम लोग घर बना देते हैं। जैसे कि देखते हैं कि माचिस के तीली से भी लोग घर बना देते हैं, जैसे कि पंडाली में बहुत अधिकतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर को कंप्लीट होता है। हम आशा करते हैं कि वीडियोज में इन तीनों पार्ट्स में आपको जो भी बतलाए गए अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपको जो भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी भी पार्ट्स में कमेंट कीजिए, हम आपको बतलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन बतलाएंगे कब, जब हम आपकी क्लास के 7th क्लास की वीडियोज़ लेंगे तब,
ठीक है। जब 6 के बनाएंगे 8 के बनाएंगे तो उनमें 6 8 वाले स्टूडेंट का ही कमेंट का जवाब देंगे। तो स्टूडेंट का तो पता नहीं, लेकिन सवाल से हम पता कर लेंगे कि किस क्लास के सवाल है, ठीक है। तो उनके में हम जवाब देंगे, लेकिन अच्छे तरीके से इनको कंप्लीट कर दिया, जितने किताब में थे उनको भी कन्वर्ट किया और फिर बाहर से भी कुछ जानकारी को आपको दिया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, आपको अगर वीडियोस पसंद आता है, आएगा ही, तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो कीजिए। जैसे कि हमने पार्ट 2 में बताया था कि खुशखबरी आने वाली है। जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को, नए मेंबर है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो अपने नाम लिखे अगले वीडियोस में कहीं उनका नाम प्रमोशन हो जाए, क्योंकि हमारे चैनल के कुछ सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो हम उनका नाम लेंगे, जो भी आदमी होगा, जैसे कि टाइमली हम देख लेंगे कि ये आदमी का लास्ट कमेंट है और ये इन्हीं के से सब्सक्राइबर हुआ, तो उनका नाम लेंगे, ठीक है। लेकिन आज से जो भी आदमी हमें सब्सक्राइब करते हैं और अपने नाम लिखते हैं, उन सभी का नाम लेंगे। उसके लिए धन्यवाद जो हमें सब्सक्राइब कर दिए हैं, और जो नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोज में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।